तो मारने के लिए लट्ठी तैयार कर ली, तो हम घबराएंगे ना, चाहे तुम मारो तो ही नहीं मारो। कि लोगों को दुखी मत करें, तंग मत करें, ना थोड़े जो कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे कि लोगों के घर बच जाएं। पब्लिक को ना परेशान करे रेखा गुप्ता, अगर उनको आगे अगर सीट चाहिए तो कैसो इतना मेहनत से सब परिश्रम से सब कमाया है, करा है, और अभी हमारा तो कर्जा भी नहीं पटा। मैं मकान ली हूँ, कर्जा भी नहीं पटा। भाई मेरे मकान बचा दे, मुझे कुछ नहीं किसी का चाहिए। देख रहे हो ना कितना अच्छा विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है, ये कर रहे जो मोदी सरकार है, ये विकास कर रही है। ये दिमाग खराब हो रहा है, सारी जिंदगी तो यहाँ जा रही है कि करते सारी कमाई तो इसमें लगा दिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शालीमार बाग के गांव में। यहाँ पर दरअसल लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि उनके घरों पर इस तरह के मार्क बनाए गए हैं पीडब्ल्यूडी द्वारा। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यहाँ के जो रास्ते हैं, आप वो जो रास्ता देख सकते हैं, उसको चौड़ा करने के लिए यहाँ के कुछ जगहों को हटाया जाएगा, यानी कि पीला पंजा बुलडोज़र चलाया जाएगा, जिसकी वजह से कई घरों को जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा, कई दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी। ऐसे में लोग जो है डरे हुए हैं, क्योंकि अभी मार्क लगा है, नोटिस दिया गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ पर एक्शन भी देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों से मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ कि उनको किसी तरह की इससे पहले कोई जानकारी दी गई थी या नहीं। हालांकि अभी जो है उन्हें नोटिस दिया गया है, मकान खाली करने के लिए कहा गया है, दुकानें खाली करने के लिए कहा गया है, जगह भी खाली करने के लिए गई है। आप ये देख सकते हो, ये जो एरिया जो यहाँ पर मार्क किया गया है, यहाँ पर अब लोगों ने जो है सामान निकालना शुरू कर दिया है, लोगों ने यहाँ से जो है जगह खाली करनी शुरू कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो जगह है, ये जो इसको तोड़ा जाएगा तो कहाँ जाएंगे लोग, क्योंकि ऑलरेडी वो जो सड़क है वो इतनी चौड़ी है कि आराम से चीज़ें वहाँ से आ जा सकती है, वाहन वहाँ से आ जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत से घरों को, जगहों को मार्क करके उनको हटाए जाने की बात कही जा रही है। आइए ऐसे में लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका इस मामले पर क्या कहना है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पूरा एरिया जो ये विधानसभा क्षेत्र है, ये सीएम रेखा गुप्ता के अंतर्गत आता है, यानी कि वो यहाँ से विधायक है। सीएम रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं। ऐसे में लोगों में गुस्सा भी है कि वो यहाँ से विधायक रहते हुए ही अपने लोगों को जो है यहाँ पर दिक्कतें पहुँचा रही है। आइए बात करते हैं। सर, आपके भी घर को मार्क किया है? ये मार्क ही है, हमारे पड़ोस में ही मार्क है। और मैं सबसे पहले सीएम जी को नमस्कार कहना चाहता हूँ कि सीएम जी को दिल्ली की जनता ने और शालीमार बाग विलेज की जनता ने उनको इतना विधायक से सीएम तक पहुँचाने की जो कोशिश की है, आज सीएम खुद इस कगार में पहुँच गई कि पब्लिक को उजाड़ने के लिए जो बैठी हुई है वो बहुत गलत हो रहा है। तो मेरी सीएम से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा काम ना करके पब्लिक के सहयोग में खड़े हों। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 20 साल हो गए मैम यहाँ पर, और सीएम जी के मैं सपोर्ट में भी रहता हूँ, ऐसा नहीं है, और अब हूँ नहीं के सपोर्ट में ही हूँ। लेकिन ये कि जब जनता ने उन्हें विधायक से सीएम तक की सीट पे पहुँचाया है, तो सीएम को होना चाहिए कि पब्लिक के सपोर्ट में खड़ी रहें, ना कि उनको उजाड़ने की कोशिश करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ये एक दुकान है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो है राशन की दुकान है, यहाँ पे सामान मिलता है। भाई साहब, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पीला मार्क किया गया है दुकानों पर भी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि घरों के साथ साथ दुकानों पर भी जो है मार्क किए गए हैं। ऐसे में जो है अंकल जी की दुकान है, उनसे बात करते हैं। ये तो हम ये कह रहे हैं, ये जो जगह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सारे घर हैं, ऐसे 5-6 हज़ार घर हैं। इससे कहते हैं गरीबों को परेशानी होगी, सब दुखी हो रखे हैं, सर्दियों के दिन है और ये 40-40 साल से रह रहे हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सीएम गुप्ता जी से, कि सीएम रेखा जी से, कि लोगों को दुखी मत करें, तंग मत करें, ना तोड़ें, जो कोई ऐसा प्लान बनाए जिससे कि लोगों के घर बच जाएं और सब खुशी खुशी रहें। जब यहाँ पे ये मार्क लगाया जा रहा था तो अधिकारियों का क्या कहना था? उन्होंने क्या यहाँ पे बोला कि सड़क चौड़ी करनी है? उन्होंने यहाँ पर हमें किसी को कुछ नहीं बताया। हम तो चाहते हैं कि ना खाली हो तो अच्छी बात है, नहीं रोजी रोटी का हमारा गुजारा है। लोगों की जो मांग है सीएम रेखा गुप्ता से वो यही है कि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन निकाले, कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो तो उसको जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि मैं एक बार आपको जो है सड़क भी दिखा देती हूँ, जिस सड़क के चौड़ीकरण की बात कही जा रही है। ये वो सड़क है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो सड़क है, यहाँ से जो है वाहन आ जा रहे हैं, उधर से भी वाहन अपना जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। ऐसे में जो है इसी सड़क को और चौड़ा करने के लिए यहाँ पर कुछ घरों और दुकानों को हटाए जाने की बात कही जा रही है।
यहाँ पर मार्क लग चुके हैं। लोगों के मन में डर है कि अब जो है कुछ ही दिनों बाद उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो दुकानें हैं वो यहाँ से हटने वाली हैं। आइए आगे और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे घरों पर मार्क किया गया है। उसी के आगे जो है मैं गली में आई हूँ जहाँ पर मार्क लगा है। आप ये देख सकते हैं, इस दरवाजे पर मार्क किया गया है। एक बार कैमरा मैन से कहूँगी पर दिखा दें यहाँ पर जो मार्क लगा है, और इसी के साथ सामने भी लगा है। इसी की पूरी गली में जो है निशान पे सारे यहाँ पे निशान लगाए गए हैं। आंटी आपके घर पे भी निशान लगाया है? लग रहा है ये आपका ही है? अच्छा, तो किसी तरह की कोई जानकारी दी थी? यहीं आप पूरे कोई भी जानकारी नहीं आया, लगा के चले गए। निशान लगा के चले हाँ। गए। वजह बताया कि क्यों लगा रहे हैं? कुछ नहीं कही, वैसे चुपचाप लगा के चले गए। हम तो हाथ पकड़ दूर कर दिए। हाँ, दूर कर दिया, हटा जैसे हमने पूछी भाई सब कैसे निशान लगाते, पुलिस वाले थे, लेडीज भी थी साथ में। माँ बेटे क्या बात है? बोले कुछ नहीं, हमने नहीं हम पता, वैसे सर्वे करके जा रहे हैं। हम ऐसे निशान लगा रहे हैं। निशान लगा हाँ, हम लोगों ने घबराहट होगी, हमारे आदमी नहीं थे, हम लोग मोहल्ला में तो काम कर कर आए। हम यहाँ सब प्राइवेट काम करते, बर्तन सफाई का। तो आके देखा, तो देखा तो निशान लग रहा, हमारे बच्चे रोने लग रहे थे। तो हमने आने का खाना खाया ना, कुछ खाया ना, हम फिर बाजलूज मरे। फिर हमने अपने आदमी दौरा फ़ोन करा, रात में हमारे बंदे आए हैं, जब बाजलूज करी है। अभी हम अभी तक बाजा बजान रहे हैं। ठीक, हमारी बेटी है, हमारी बेटी हमने बनाई थी, अभी भी बनाएंगे, हम रहेंगे तभी भी बनाएंगे। फिर हमारी बेटी हमारे से मिल सकती है, हमने जवाब दे सकती है कि मैं इस कारण ले रही हूँ, इस कारण नहीं ले रही हूँ। हम क्यों डरा रखे हैं, क्यों हमारे बच्चे की बिरान माटी करा कि ऊपर से पक्के पेपर आ रहे हैं। जैसा कि आप कह रही हैं कि यहाँ पे वो सिर्फ मार्क करके चले गए, आपको हाँ, कोई जानकारी नहीं, नहीं कोई बता कि जानकारी क्यों नहीं। लगा? हम ऐसे हाथ पकड़ कर ऐसे खड़े कर दिए, बोले नहीं यहाँ खड़े हो जाओ। तो आपको क्या फिर क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो है कार्रवाई होगी या फिर ये निशान लग गया तो हमने डर नहीं होगा, निशान लग गया तो हमने टूटने का डर नहीं है। जब तक मारने के लिए लट्ठी तैयार कर ली तो हम घबराएंगे ना, चाहे तुम मारो तो ही नहीं मारो, घबराएंगे जरूर। कितने टाइम से रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? मैं 84 में आई थी जी। हाँ, 84 में आए थे। हाँ, पेपर वगैरह सब कुछ है जी। इसके बावजूद भी हटा रहे सब कुछ है, सब कुछ। किसी मुआवजे की बात कर रहे हो? नहीं जी, हम कुछ नहीं बात कर रहे। हमारे तो न्यू के न्यू मकान, हमने ये हमारे झूपड़े न्यू के न्यू चाहिए, हमने मुआवजा नहीं चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने तो झूपड़े चाहिए हमारे न्यू के न्यू। वोट लेने घर में आती है, बाकायदा मिलती है, लेकिन अभी भी तो उनको मिलना चाहिए ना, जिस हिसाब से उन्होंने मकान पर निशान लगाया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। पब्लिक बहुत परेशान है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब फाइनल पेपर आ रहे हैं मार्च में, उनको तैयारी भी करनी है। ये थोड़ी मकान में ही लगे रहेंगे बच्चे, इस कदर उनके मकान ना तोड़े जाएं, बहुत अच्छा होगा। अगर रेखा गुप्ता को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आके पब्लिक के सामने खड़ी होए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पब्लिक उनके ऊपर भड़क जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता को एक बार पब्लिक के सामने हाजिर होना चाहिए, मतलब उनसे बातचीत करें, उनसे पूछे क्या परेशानी है, तभी उनके मकानों को छेड़े। अदरवाइज़ मकानों को छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो ना छेड़े तो ज़्यादा अच्छा है। इस पूरी गली में जो है मार्किंग की गई है? हाँ जी, पूरी आगे तक मार्किंग की गई है। पीछे भी पूरे यही है। उन्होंने निशान लगाने के लिए भी उन्होंने किसी से ना कोई बताया, ना कोई डिस्कस, कुछ कोई बात नहीं करी। और फौज इतनी लेके आए थे कि उनके सामने पब्लिक क्या बोलती, कुछ नहीं बोल सकती थी पब्लिक उनके सामने। उनको तो एकदम से हटा दिया गया था कि तुम यहाँ से जाओ, तुम मतलब क्यों खड़े हो यहाँ पे। तो इसलिए वो अपने आप निशान लगा के गए हैं। इन निशानों से कोई फ़ायदा नहीं है, पब्लिक को ना परेशान करे रेखा गुप्ता। अगर उनको आगे अगर सीट चाहिए तो, अगर आगे सीट नहीं चाहिए तो अदरवाइज़ पब्लिक आगे वोट नहीं देगी, हरगिज़ नहीं देगी, क्योंकि पब्लिक बहुत इस टाइम बहुत टेंशन में है, जिनके मकान जा रहे हैं। जिस हिसाब से वो अगर रोड के लिए भी ऐसे कर रही है, तो रोड भी इस हिसाब से सही है कि उसमें कोई जाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है इस टाइम। अगर रेखा गुप्ता आ सकती हैं तो प्लीज़ पब्लिक के सामने आए और उनसे मिलें। अगर देखा जाए बीजेपी बहुत समय बाद दिल्ली की सत्ता पर आई है, और अभी जो है 1 साल हुआ है सत्ता को आए हुए, लेकिन इस 1 साल में हमने लगातार जो है बुलडोज़र एक्शन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखे हैं, चाहे वो वज़ीराबाद हो, मद्रासी कैंप हो, या फिर आपका ओखला विधानसभा क्षेत्र का आली गांव हो। अब जो है इस गली में भी हम जो है आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कहाँ तक उन्होंने मार्क किया है।
ये इतने इतने पे निशान है। ये देखिए यहाँ पे ये भी और इनको तो इतना वो हो गया है, तबीयत भी ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई हैं। इनको तो बहुत मतलब टेंशन हो गई है, बहुत ज़्यादा वो हो गया है इनको तो अपना कि हमारा मकान चला जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। इनके तो एक नहीं, इनके तो 3 जा रहे हैं एक साथ। अब बताओ, इनकी तो जन्म पूंजी जितना भी इन्होंने जोड़ा था, जितना भी जो भी कुछ था इनके पास, इन्होंने तो सारा लगा दिया ना इसमें। तो लेकिन रेखा गुप्ता ना गलत कर रही है, अच्छा नहीं कर रही। क्या बोला, मैं तो यही कह रही हूँ घर बच जा। और कैसो इतना मेहनत से सब परिश्रम से सब कमाया है, करा है, और अभी हमारा तो कर्जा भी नहीं पटा। मैं मकान ली हूँ, कर्जा भी नहीं पटा, और बचने के लिए यही हाथ जोड़ रहे हैं, रेखा गुप्ता घर बचा दें। ये पूरा घर आप ही का है? नहीं, हमारा ये है। हमें तो 30 साल हुआ, 30 साल आए हुआ। मैं किराया पर रहती थी, अभी ली हूँ। हाँ, अभी ली हूँ, मैं किराया पर रहती थी। ये भी हमारा भाई ने ले दिया। हाँ, हमारा भाई, हमारे बहुत, मैं परेशानी में रहती थी, रोती थी। घर भी घर नहीं है ज़्यादा, तो भाई ले दिया कि चलो हमारी बहन सुखी रहेगी, रोएगी। हम शादी करे हैं, हमारी बहन खुशी रहेगी, ले दे रहे हैं। अभी जो है इन्होंने हाल फिलहाल में ये वाला घर पूरा लिया है, यहाँ पर भी जो है ये निशान लगाया है। एक उम्मीद के साथ ये घर लिया था कि आने वाले जो इनकी बच्चे होंगे जो यहाँ पे रहेंगे, शायद उनको दिक्कत ना आए, इस वजह से उन्होंने जो है ये घर लिया। लेकिन अब यही घर जो है ये हटने वाला है, इसका डर उनके मन में बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा। यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत टाइम से रह रही हैं, बहुत समय से रह रही हैं, लेकिन अब जो है बहुत टाइम बाद यहाँ पर जो है ये एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ ये निशान लगाया है। इस निशान के ज़रिए इन लोगों में इतनी घबराहट है, इतना डर है, जब बुलडोज़र चलेगा, जब कार्रवाई होगी, तब पता नहीं क्या होगा। दादी, आपके घर में भी जो है मान हमारा तो ये ठाड़ी ललिता ही है बेटे। हम तो बिल्कुल मार डारे, हम क्या करें बताओ। बचाओ, हम इतनी हाथ जोड़ विनती है, मेरे मकान बचा दे। मुझे कुछ पता, इंदिरा आज़ाद हुई थी ना, तबके में बसे हुए इंदिरा ने बसाए थे। बिजली लाइट इंदिरा ने दी हुई है। मैंने कहा कोई बात का खतरा नहीं है, तुम्हें हम बचा रहे। आज मुझे क्या हो रहा है मेरी गैल, मेरे को ये बता। मेरे आंकने में दवाई भी नहीं, मेरे टाइम पे गिर रही, घबराहट हो रहा है, वो नहीं आ रहा। घर में हम रुकूँ तो जी बड़बड़ाता है कि तू बाज ले। बताओ मैं क्या करूँगा, बताओ। मेरे छोटे छोटे बच्ची, एक तो मेरी चैत में जन्मी है। बताओ मैं कहाँ लेके उसको जाऊँगी। अभी 6 महीना की नहीं भाई बच्ची मेरी, मैं क्या करूं बताओ बेटी। मेरा बहुत दिल दुख हो रहा है। यहाँ से घबराहट होती है, यहाँ तक इतना घबराहट होता है, कब टेकते हैं आ जाओ तुमने बैठने में घबराहट हो रहा बहुत जोड़ का। मैं क्या करूं बताओ। आँखें जो बनी है मेरी, आँखें खराब हो जाएंगी, आंसू गिरे तो आंसू खराब हो गए तो मैं क्या करूँ, क्या करूं भाई। मेरे मकान बचा दे, मुझे कुछ नहीं किसी का चाहिए भाई। मैंने तुम्हें घर में बैठ के तुम्हें जिताया, और तुमने 1 साल भी नहीं मुझे रुकने दिया, और तुमने मुझे ये दिखाई दिया। बताओ मैं क्या करूं, बताओ अब तुम सब जने। देख रहे हो ना कितना अच्छा विकास हो रहा है। ये विकास हो रहा है, ये कर रहे जो मोदी सरकार है, ये विकास कर रही है। ये अगर ऐसे ही विकास हुआ ना तो कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, हम रोड पे बैठेंगे। पूरे मकान जा रहे हैं, कहाँ बैठेंगे। ये हमारा मकान है, पूरा ही जा रहा है। ये पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है, यहाँ तक है ना। ये देखो ना कहाँ तक निशान है, हमारा तो पूरा जा रहा है। कहाँ पे जाएंगे छोटे छोटे बच्चे, कहाँ पे जाए इनको लेके, रोड पे बैठ जाएं। जिस दिन निशान लगाने आए थे 10 तारीख को शनिवार को, उस दिन पूरी पुलिस फोर्स आई थी, और अगर कोई पूछने की कोशिश कर रहा था तो वो उनको हटा रहे थे। और लेडीज पुलिस भी उनके साथ काफी सारी, वो किसी को मतलब कुछ नहीं बता रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे, सबको हटा रहे थे। अवैध है तो पूरी कॉलोनी अवैध होगी ना, खाली ये 2-4 घर ही वो अवैध रहेंगे हैं। हमारी क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार से गुजारिश है, हमारे घर छोड़े जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या कहने तो छोड़ दी थी, वो दिमाग खराब हो रहा है। सारी जिंदगी तो यहाँ जा रही है कि करते, सारी कमाई तो इसमें लगा दिए, तो क्या करें मैं। जो कमाया था इसी में लगाए जा रहे हैं ना। कुछ पूंजी यहाँ तो कहीं सहारा भी नहीं है, जो कहीं जाके पड़ जाएंगे बच्चों को लेके, कहाँ जाएंगे। ये तो नहीं सोचे भाई वोट उसी को देते हैं, सब उसी को करते हैं, तो उसको तो हम दे जाओ, हम तुम्हारे साथ में। तो अब खड़े हो, जब तो कहती हैं कि क्या भाई हम तुम्हारे साथ हैं तो अब खड़े हो ना, करो अब।
हमारी जो जगह है जो हमको वहीं पे छोड़ो, वहीं पे रहने दो, क्या करें। तो अभी मार्ग जब लगाया गया था आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों लगा रहे हैं? नहीं वो पास नहीं आन दिया था, दूर ही भगा दिया था। कह रहे दूर दूर हटो। हम पूछ रहे हैं कि किस लिए लग रहा है जी, तो बता दो। कह रहे दूर हटो। हमें धक्का मार दिया था उन पुलिस वाले नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। उनने पास ही नहीं आन दिया। वो भी थे, पुलिस वाले भी थे, लेडीज पुलिस भी थी, बाकी उनने पास ही नहीं आन दिया। हम जो करे सर हमें जी तो बता दो किस लिए लग रहे हैं निशान। बाकी बता रहे नहीं बहन। अब ये बताओ हमारा जी मकान है, मेरा आदमी भी नहीं है, बताओ मैं छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। मेरा और कोई ठिकाना भी नहीं है, मेरा कोई सहारा भी नहीं है। काम धंधा करके बच्चों को पाल रहे पोस रहे हैं। बताओ 8 दिन की मेरी पोती हुई है, कहाँ जाऊंगी उससे इतनी सी को लेके। कहीं भी सहारा नहीं है। चलो कहीं मकान बना होता तो मैं उसमें जाके लेके बस जाती। बाकी जितना है हमारा, जितना रहने दो। बाकी हम जिनको ही वोट देते हैं हमेशा, और अब आगे को भी देंगे, हमारा मकान जैसे भी है जैसे ही छोड़ दें, उनसे हाथ जोड़ के। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 35 साल हो गई, मेरे सास ससुर को 50 साल हो गई जहाँ में रहते हैं। वगैरह सब कुछ है? हाँ सब कुछ है, इसके बावजूद भी हाँ सारा कुछ है। 60 साल होगी मेरी उम्र को यहीं पे, उससे पहले से ले रखा। मेरे बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए, सब तो यही करेंगे। इतना खड्डा, यहाँ पानी भरे रहते थे, जब उनमें भर के घेर के उनमें हमने बनाया करा, ये सब खरीदा था। यहाँ पे कोई ये तो नहीं है। बाढ़ भी तो जब आई थी, जब बोलते ना कि हाँ तोड़ेंगे, जब से जो नहीं तोड़ा था। आज तुम्हें आते खैर ये साल भर भी नहीं हुई, इससे पहले भी जनता को इतने परेशान कर दिया। किस लिए कर रहे हो भाई? हमने तुम्हें किस लिए जिताया है? इसलिए जिताया ना कि हमारे लिए तुम अच्छा करोगी। और तुम तो अच्छा क्या, हमें तो रोड पे बैठाने के चक्कर में हो। क्या करेगी पब्लिक? कहाँ जाएगी छोटे छोटे बच्चों को लेके? कमाएगी कि बच्चों को पेपर दिलवाएगी? क्या करवाएगी? क्या करना चाहती है वो? कुछ नहीं, बस मार्क लगा के चले गए, और भी कुछ नहीं बताया कि हाँ चलो किस कारण हम, मतलब बस यही पता लग रहा है कि ये रोड चौड़ा करेंगे। आप भी कई दिनों से आप यहाँ आ रहे होगे, कभी देखा यहाँ पे जाम लगते हुए या किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होते हुए आपने देखा है? फिर किस लिए हो रहा है ये सब? पीछे भी जगह, अगर चाहे तो पीछे भी 10 फुट 12 फुट पीछे जगह, उधर भी चौड़ा कर सकते हैं। ज़रूरी है इतने गरीबों को उजारना? ये बताओ, जिधर कोई नहीं रहते उधर से आप अपना प्रॉब्लम सोल्व करो ना। इधर जब इधर लोग हैं तो कितने गरीब बेघर होंगे, इस बात को नहीं समझ रहे हो। बस ये समझ रहे हो कि हमें तोड़ना है। किस लिए तोड़ना है भाई? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? हाँ, यहाँ हमारी सास को 70-80 साल हो गए। हाँ जी, पेपर पूरे हैं आपके घर के? हाँ जी, सब चीज़ है। देखो, सरकार से हमारी ये विनती है कि हमारी प्रार्थना सुन ली जाए और हमारे घरों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे रोड बने हुए हैं। अगर नहीं होते तो हम खुद सरकार की सहायता करते, पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें बेघर ना करें, कि बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम भी है। बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे या अपना सामान उठा के दर बदर भटकेंगे, या ना कोई कमाने वाला है। एक घर में एक अकेला बंदा कमाने वाला है, उसको भी आप घर से बाहर निकाल दोगे। कम से कम छत तो है रहने के लिए, अब छत भी हमारी ले रहे हो। वैसे कोई किसी तरह की मदद करते नहीं है, और अब एक घर बचा हुआ है उसको भी लेने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी विडोज़ भी रहती हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हैं। वो कहाँ जाएंगी? बहुतों के पास तो मतलब कि मकान एक ही है, बस एक ही छत है उनके सर पर, वो भी चली जाएगी तो वो कहाँ ही जाएंगे? हमें कोई नोटिस मिला नहीं है अब तक, बस मार्किंग करके चले गए हैं। अगर इन्होंने रातों रात बुलडोजर चला दी है तो और कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो रात में लिटरली हमें ये बोला जा रहा है कि रात के 10 बजे के बाद बुलडोजर लेके आएंगे। रात के 10 बजे के बाद इतनी ठंड हो रही है, हम जाएंगे कहाँ? ये लोग तो ये सोच ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं अनऑथराइज्ड है, सब कुछ ऑथराइज्ड है। हमारे पास इसकी रजिस्ट्री के कागज़ हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। ये नहीं है कि हमने कब्ज़ा कर रखा है। यहाँ पे लोगों ने बहुत मेहनत से मकान बना रखे हैं, ये कुछ कब्ज़े की ज़मीन नहीं है, सब कुछ लीगल है। इसके बावजूद भी एक्शन लिया जा रहा है? हाँ, इसके बावजूद भी एक्शन लिया जा रहा है। आप लोग, ये तो है नहीं कि हमने कब्ज़ा करके ये बनाए हैं अपने मकान, ज़बरदस्ती के गज बढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं है। हमने अपनी ही, हमारे परदादा की ज़मीनें हैं ये, और कुछ नहीं है। मेरी मम्मी है, उन्होंने बनाया है भाई मकान, लिटरली वो सिंगल है, मतलब कि हमारे पापा नहीं है, उन्होंने खुद बनाया है, खुद कमाती हैं वो, और खुद बना दिया हमारा मकान। अब वही चला जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ? ये हमें सवाल का जवाब चाहिए रेखा गुप्ता से, कि रेखा मैम ने कहा था कि ये हमें जिता दोगे, वोट ले लोगे तो वो गरीबों की गरीबी हटा देंगी, लेकिन ये तो गरीबों को ही साफ़ कर रही हैं। गरीबी साफ़ नहीं हो रही है, गरीबों को साफ़ किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है राइट नाउ। गरीब इतने सारे हैं और उनके पास से छत भी नहीं है। अब ये सब हटा लेंगे तो उनका क्या होगा? वो सब रोड पे आ जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। और पॉवर्टी तो वैसे ही इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो वो और ही नीचे गिरेगी। ह्यूमन इंडेक्स का कुछ है नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट हो नहीं रही है यहाँ पे। चाइना और जापान से कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया को तो देख लो तुम लोग,
क्या हालत हो रखी है? पे रहते रहते मैं 35 साल 40 साल हो गए। 35 साल तो मेरी उम्र हो गई, यहीं पैदा हुआ हूँ। और फिर दूसरी बात ये, जब सिंगल रोड था उसके बाद में इधर पार्क था, उस रोड पे भी पार्क को हटा कर रोड बना दिया गया ताकि सिंगल रोड था, दिक्कत होती थी लोगों को। डबल हो गया रोड, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। मैडम भी आई, वोट मांगे सबसे, हम लोगों ने जिता भी दिया था। हमने ये सोचा था कि हमारे को ये ऐसा करवाएंगे कि हमारे मकान ही तुड़वा देंगे। गैस पाइपलाइन डलवाई, जब भी नहीं सोचा। और अभी भी आती जाती रहती थी, बीच में भी जब बोर्ड के इलेक्शन थे तब भी बोला ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ फुटपाथ भी ठीक करवाया, दोबारा बनवाया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक अचानक निशान मरवा दिए कि बस ये टूटेंगे। कोई भी रीज़न तो होना चाहिए टूटेगा कि किस वजह से टूट रहे हैं। और लोगों के इतने दिन मेहनत से लोगों ने बनाया, अब जिसके पास कुछ भी नहीं है, अब जिसका टूट जाएगा वो कहाँ जाएगा असिस्टेंट में। कोई बात का जवाब तो देना चाहिए। मैडम से मिलने भी गए तो वहाँ पे उनसे भी कोई बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। पुलिस वाले ने बोला जाओ ऐसे करके जो आपका लेटर लिखा हुआ वो दे दो, हम पकड़ा देंगे आगे। उनसे भी कोई मुलाकात नहीं हुई। और उस दिन यहाँ मारकर करने आए जब पुलिस वाले, तब भी इतनी पुलिस उनके साथ, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस, उनसे भी पूछ रहे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। बस खाली कर अपना बिल दे दो खाली, और निशान लगा के चले जा रहे हैं। कोई किसी से बोलने को राजी नहीं है। पूरी पब्लिक यहाँ पे सब दहशत में रह रही है। और जितने भी लोग जब से सुना है, कोई ढंग से ना सो पा रहा, ना कोई खा पा रहा है। क्या करा जाए, बहुत ज़्यादा दिक्कत में मैडम। अब डबल रोड भी निकल चुका है, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है ऐसा क्यों करना चाह रही हैं। और अच्छे खासे सबके मकान बने हुए हैं, और ये भी नहीं कि कोई अभी के बसे हुए हैं। कोई 40 साल से, कोई 50 साल से जब से रह रहे हैं यहाँ पे। गली में गेट लगा हुआ है, हर चीज़ की सुविधा है। और फिर ये अभी मैडम ने पाइपलाइन डलाई 1-1.5 महीना पहले ही, गली खुदवाई है, ये सब सारे काम इन्होंने करवाए। फुटपाथ करवा के दोबारा सही करवाया, डिवाइडर नए बनवाए। जो भी ये डबल रोड निकला हुआ है, ना कोई जाम की प्रॉब्लम। अगर जाम लग रहा हो तो कोई प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक जाम लगता है, इस चक्कर में ये तोड़ा जा रहा है। सब कुछ होते हुए भी समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रही है। हम तो सिर्फ रेखा मैडम से यही चाहते हैं कि बस हमारे मकान को बचा दिया जाए, बस और कोई कुछ नहीं। हम अगली बार भी नहीं जिताएंगे, अगर हमारे साथ करेंगी तो अच्छा। हमारी तो इतनी रिक्वेस्ट है। ये हमारा घर है, अभी 2 साल हुए, सिर्फ 2 साल हुए बने हुए, तीसरी साल चल रही है। अब इस पे वो प्लस का निशान लगा के गए हैं कि तोड़ देंगे। अब बताओ अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? 2 लड़कियां हैं मेरी, काम धंधा कुछ है नहीं इतना खास। अब बच्चों के पेपर हैं, एक कॉलेज में पढ़ रही है, एक 10वीं में पढ़ रही है। फरवरी में अगले महीने मार्च में बोर्ड के पेपर हैं, 10वीं क्लास के। आप जानते हो ना 10वीं क्लास के पेपर बोर्ड के ही होते हैं। और बच्चे रात दिन ये पूछे मम्मी हम लोग कहाँ जाएंगे, मकान टूट जाएंगे, पापा हम लोग कहाँ जाएंगे, मकान टूट जाएंगे। क्या बोले इनको, हमें खुद ही नहीं पता हम लोग कहाँ जाएंगे। अब बच्चों के दिमाग में ये नहीं है कि हमारे पेपर हैं, हम पढ़ें, पेपरों की टेंशन होनी चाहिए। तो अब बच्चों के दिमाग में चलता है हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, जब घर ही नहीं होगा तो स्कूल कहाँ से जाएंगे। पहले तो घर होगा जब भी तो स्कूल जाएंगे ना बच्चे। तो क्या पढ़ेंगे और क्या पास होंगे, ये भविष्य है कल का। भविष्य तो ये अपने हाथों से बर्बाद करवा रही हैं। बताओ आप, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं है। मकान के बदले मकान मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़मीन मिलेगी, कुछ पता नहीं है। अभी तो हमें ये पता अगर ये टूट जाएंगे तो हम तो भाई यहाँ सड़क पर ही बैठेंगे। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे जवान हो, चाहे कल के पैदा हुए बच्चे हों, वो भी सड़क पर ही बैठेंगे। जब दूसरा हमारा है ही नहीं कोई ठिकाना, ना गांव में है ना यहाँ कोई मकान है, बस यही एक घर है ले दे के। अब वो भी, उस पर भी निशान लग गया सरकार का कि तोड़ देंगे, तो कहाँ जाएंगे, सड़क पर ही तो आ गए। तो अब ऐसा ही है कि यहाँ पर जो है आने वाले समय में देखा जाएगा कि यहाँ पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। लेकिन फिलहाल अभी लोगों के मन में गुस्सा है, डर भी है, क्योंकि घरों पे जो है मार्क किए गए हैं। बच्चों के भविष्य की बात है। कुछ लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, ऐसे में अब अगर घर टूटेंगे तो कहाँ जाएंगे, बच्चों का भविष्य कहाँ पर जाएगा। ऐसे में इन लोगों की एक ही मांग है कि अगर ये अवैध है तो एक बार सरकार आके इनसे बात करे, एक बार इनसे पूछे कि क्या मतलब क्या दिक्कत है। क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पास पूरे पक्के प्रूफ हैं, यहाँ के डॉक्यूमेंट भी इनके पास हैं, और ये कोई 2-3 साल से नहीं बल्कि पिछले 30-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना यही है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, बीजेपी सरकार, सीएम रेखा गुप्ता क्या आगे एक्शन लेती है, और इसी के साथ साथ अब यहाँ के लोगों का आगे क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकान के साथ DH।